इंग्लैंड में ज्यादा डिप्रेशन है, फ्रांस ब्राजील में ज्यादा डिप्रेशन है, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा डिप्रेशन है, भारत में डिप्रेशन कम है। क्यों? जो सत्संग करेगा वो डिप्रेशन का शिकार होगा ही नहीं। ये स्टडी आप कर लेना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड इत्यादि देशों में डिप्रेशन ज्यादा है, तनाव ज्यादा है, चिंताएं ज्यादा है। भारत में इतनी चिंता नहीं है, अब होने लग गई है। क्यों? क्योंकि अब सत्संग लोगों ने जो सत्संग कर रहे हैं वो यहां भी प्रसन्न है, नहीं कर रहे हैं तो तनाव यहां भी है। तनाव क्या है? चिंता क्या है? चिंता, कई लोग चिंता करते हैं, आप भी करते होंगे चिंता। आप में से कितने लोगों को चिंताएं हैं? जिनको है वो हाथ उठा सकते हैं, है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको है वो हाथ उठाओ, शर्माओ ना, कोई पैसे थोड़ी लगेंगे, ना तो कोई डांटेगा। किसको चिंताएं हैं, टेंशन है? आपको क्या चिंता है? मैया बैठे, खड़े नहीं हैं? मैया शोर ना करो मेरी माँ, चुप रहो। अब आप बताओ क्या चिंता है? थोड़ा जोर से मेरी माँ। आपकी बेटी का, बेटे का? अच्छा, बेटे की मृत्यु हो गई, ये चिंता है। आपको क्या चिंता है बहन? आपने भी हाथ उठाया था, क्या चिंता है आपको? हाथ उठाओ, बताओ। पीछे वाली बहन बताओ, क्या चिंता है आपको? बोलो। मन स्थिर नहीं रहता, ये चिंता है। आपको चिंता है कि नहीं? नहीं। मैया आपको काहे की चिंता बुढ़ापे में हैं? घुटने नहीं चल रहे हैं? मैया को चिंता, घुटने नहीं चल रहे हैं। तुमने घुटनों से बहुत काम ले लिया है। सुनो, आप जितने लोग कह रहे हैं कि हमें चिंता है, टेंशन है, आप लोगों से पूछा जाए कि चिंता किस बात की है। जैसे मैया ने बताया कि इनके बेटे की मृत्यु हो गई, अब इन्हें चिंता है। अब बेटे की मृत्यु तो हो गई, हमारी भी मृत्यु हो ही जाएगी, आपकी मृत्यु भी हो ही जाएगी एक दिन। तो जब हो ही गया तो चिंता करने से बेटा लौटेगा तो नहीं। आपको चिंता नहीं है, आपको चिंता नहीं है मेरी मां, आपको अज्ञान है। मन स्थिर नहीं रहता, यह भी चिंता नहीं है, यह भी अज्ञान है। एक्चुअली अज्ञान ज्यादा है। अज्ञान होने से क्या होता है, हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। अब जैसे किसी का बेटा चला गया, अब उन्हें लग रहा कि बड़ी चिंता है। ये चिंता नहीं है, अज्ञान है। बेटा तो चला गया, ये संसार मृत्यु लोक है। यहां जो आता है जाने के लिए ही आता है। इस धरती पे जन्म हो गया मतलब मरना तय है। आ गए ना, जाना तय है। कोई पहले कोई बाद में, हमें भी जाना पड़ेगा एक दिन। अब हम रोएं तो रोने से क्या होगा? काम पूरा करके तो भगवान राम को भी यहां से जाना पड़ा, काम पूरा करके तो भगवान कृष्ण को भी यहां से जाना पड़ा। यहां से गया कौन नहीं। इसलिए इस अज्ञान को मिटा दो कि बेटा चला गया। आया कहां से था? भगवान के घर से। गया कहां? भगवान के घर। तो जहां से आया वहीं चला गया। आप भी वहीं से आई हो, आप भी वहीं एक दिन चली जाओगी। हम भी वहीं से आए, हम भी चले जाएंगे। अब हम रोएं तो ये अज्ञान है। इस अज्ञान को आपने चिंता मान ली, ये चिंता नहीं है। अब जैसे किसी की बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, वो कहे गुरुजी हम बहुत चिंता में हैं। क्या चिंता है? बेटी का ब्याह नहीं हो रहा। ये भी कोई चिंता है? ये चिंता नहीं है। क्या है ये आपका अज्ञान है। कैसा अज्ञान? अरे बेटी के लिए लड़का ढूंढते रहो और भगवान पे भरोसा रखो। जन्म विवाह मरण गति होई,
जहां जस लिखा तहां तस होई। तुम कार्य करते रहो, मेहनत करो, देखते रहो, होगा तभी जब ईश्वर को मंजूर होगा। उसके समय के पहले तुम लाख प्रयास कर लो। तो चिंता करने से बेटी का ब्याह हो जाए तो काम कुछ ना करो, करो फिर चिंता करो। चिंता ही से होना हो तो चिंता ही से हो, चिंता से होना कुछ नहीं है। इसलिए अज्ञानवश आपको चिंता है, ये चिंता नहीं है, अज्ञान है। अब कोई कहे गुरुजी हमारा घर नहीं बना, इसकी बड़ी चिंता है, घर नहीं बन रहा है, घर नहीं बनाई, ये कोई चिंता नहीं है। घर इसलिए नहीं बना क्योंकि आपने पैसे का सदुपयोग नहीं किया, बचाया नहीं, मेहनत नहीं कर रहे हो। कमाओ, ज्यादा मेहनत करो, पैसे ज्यादा बचाओ, घर बन जाएगा। अब तुम्हारे खर्चे उल्टे सीधे हैं और तुम रो रहे हो कि जी घर नहीं बन रहा है, और चिंता है, चिंता है। ये कोई चिंता है? ये मिसमैनेजमेंट है। ये क्या है? मिसमैनेजमेंट, अर्थात मैनेज करना नहीं आ रहा है आपको। आपकी गलतियों को आप चिंता समझ रहे हैं। घर नहीं बना, ये चिंता नहीं है। इसके लिए प्रयास करो, काम करो, ज्यादा काम करो, इनकम सोर्स बढ़ाओ और पैसे की बचत करो। क्यों? घर बन जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे बेटे की नौकरी नहीं लगी, इस बात की चिंता है। ये भी कोई चिंता है? नौकरी नहीं लगी तो चिंता, मतलब कुछ भी होगा चिंता होगी। नौकरी नहीं लगी ये चिंता नहीं है। क्या है ये? नौकरी नहीं लगी ये क्या है? ये है आपको जिस तरफ मेहनत करनी चाहिए, जिस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, वहां आपकी कमी हो रही है। और बेहतर करो, मन लगा के पढ़ो, और नौकरी ना लगे तो भी परेशान ना हो, खुद का काम स्टार्ट करो। देखो नौकरियां क्यों नहीं लगती? इस धरती पे वो लोग परेशान हैं जिनके हाथों में हुनर नहीं है। नौकरियां कौन ढूंढ रहा है? जिनके पास डिग्रियां हैं पर हुनर नहीं है, वो नौकरी चाहते हैं। लेकिन जिनके पास हुनर है, काबिलियत है, हम में काबिलियत होगी ना तो नौकरियां देने वाले हमारे घर पे आएंगे, भाई साहब हमारे यहां चलो काम करने, हम आपको जो चाहिए देंगे। काबिलियत तो हो आप में, तो आपने अपने को योग्य बनाया नहीं और अब रो रहे हो। टेंशन, चिंता, बहुत चिंता, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं लगी, ये कोई चिंता नहीं है। चिंता ये है कि समय रहते आपने अपने आप को योग्य नहीं बनाया। डिग्रियों से कुछ नहीं होता, डिग्रियां एक तरफ और आपकी काबिलियत एक तरफ। चलो बताओ, आज काबिलियत की ज्यादा वैल्यू है कि डिग्रियों की? उत्तर जोर से। काबिलियत वाले डिग्री वालों को नौकरी पर रखते हैं। काबिलियत वाले, काबिल व्यक्ति डिग्री वालों को नौकरी पर। कितने लोग चाहिए ना नौकरी वाले, मतलब डिग्री वाले? आपके पास सबसे ज्यादा डिग्री होगी तो आपको नौकरी दे दी जाएगी। आओ, कौन देगा? अरे डिग्री वालों को नौकरियां भी काबिलियत वाले ही देते हैं। आप में काबिलियत होगी तो डिग्री वाले 1000 मिल जाएंगे। क्या चाहिए आपको? इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, क्या चाहिए? कहां नौकरी करवाना है बताओ? कितने पढ़े लिखे चाहिए आपको? आईटी सेक्टर के लोग चाहिए। काबिलियत होगी तो 50 आईटी वाले आगे पीछे चलेंगे तुम्हारे। काबिलियत की गुलाम है डिग्रियां, काबिलियत किसी की गुलाम नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों को आपने काबिल बनाया नहीं, डिग्रियां थमा दी गधों टाइप की, बाहर लेके चल रही हैं डिग्रियां। डिग्रियां मतलब बोझ। हम ये नहीं कहते पढ़ाओ मत, पर पढ़ाने के साथ साथ काबिलियत पर ध्यान दो। वो काबिलियत नहीं दोगे तो बस सारी जिंदगी सर्टिफिकेट लिए घूमते रहेंगे। भाई साहब नौकरी दे दो, 20,000 की दे दो, चलो 50 की दे दो, ये देखो ये कागज देख लो। हम क्या करेंगे तुम्हारे कागजों का? आजकल बाजारों में कागजों पे नौकरियां कम मिलने लग गई हैं, काबिलियत पे काम हो रहा है। इसलिए चिंता केवल अज्ञान है, चिंता कुछ नहीं है। हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एक दिन मर जाना है, तो मरने और जीने की चिंता है ही नहीं, क्योंकि पता है कि शरीर तो अल्प है, तो जीने मरने की चिंता नहीं।
ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें ठीक है, ज्ञान होने से बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। अज्ञान, अंधकार समाप्त होगा जब ज्ञान का दिया जलेगा। अब दिया है ही नहीं तो भटक रहे हैं आप लोग। काबिलियत, योग्यता, इसलिए बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना पर काबिल ज्यादा बनाना। क्या कहते हो, मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? काबिलियत, योग्यता, स्किल, आपको चाहिए निश्चिंत रहो। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसे दें। भगवान सबको देख रहे हैं, जिसकी जितनी मेहनत उसको उतने दाम, जितना आपका काम ईश्वर की ओर से उतना दाम। आज का आदमी अकर्मण्य हो गया है, कुछ नहीं करना चाहता, खटिया तोड़ता है, दिन भर मोबाइल चलाता है और कहता है कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। अब तुम 4 घंटे मोबाइल चलाओ, दिन भर मोबाइल खेलो और कहो सफलता नहीं मिल रही है ना? तो मोबाइल से चित्त को हटा के अपने लक्ष्य में मन को लगाना पड़ेगा। सुंदरकांड पढ़ते हो कि नहीं? एक चौपाई है सुंदरकांड में। सुंदरकांड में एक चौपाई है कि जब हनुमान जी लंका गए तो मैनाक पर्वत ने रोका, रुक जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हनुमान जी थक गए होंगे आप। तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता पर्वतराज, तब तक मैं विश्राम। सफलता का मूल मंत्र यही है कि जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। उद्यमी बनो, कार्य करते रहो। अब आज के नौजवान लड़के 6-6 घंटे क्रिकेट देखते हैं, 6 घंटे क्रिकेट। जब तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे तो तुम्हारे बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अभी देखो गर्मी आएगी, सारे बच्चों के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद सारे नौजवान लड़के क्या करेंगे? 2 महीने पूरी गर्मी क्या करेंगे? आईपीएल देखेंगे। बोलो हाँ, 2 महीने तुम आईपीएल देख के बर्बाद करोगे। कौन जीता? पिछली बार भी तो कौन जीता कौन हारा? तुम्हें क्या मिला था? क्यों? तुमने पिछले साल भी तो आईपीएल देखा था, क्या मिला था? मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं लोग। उसके पहले साल भी आईपीएल में कोई जीता कोई हारा, क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे 2 महीने बर्बाद हो गए। इससे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा गधा कौन है? जो अपने समय को बिगाड़ता है, वो जो समय को बर्बाद करे वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और जो समय को सदुपयोग करे वो सबसे बड़ा समझदार है। तो आज की युवा पीढ़ी को तो बस इतना जान लेना चाहिए कि तुम अपने समय को गवा रहे हो, मतलब तुम अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हो। बाद में रोओगे काम नहीं मिल रहा। क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो? 2 महीने में जो तुम क्रिकेट देखने में, आईपीएल में टाइम बर्बाद करोगे, उस समय को कुछ अच्छा पढ़ के, कुछ अच्छा अपने लिए सोच के कुछ बिजनेस कर लो। 2 महीने तुम इतना बढ़िया काम कर लो कि 2 महीने कुछ कमा लो, कुछ अच्छा अपने लिए प्लान कर लो, कुछ बिजनेस का सोचो, कुछ व्यापार का सोचो, कुछ 2 महीने में सीख लो, नई चीज सीख लो, नई भाषा सीख लो, कुछ नया ज्ञान कर लो, नई चीज प्राप्त कर लो। अब आपने पाया कुछ नहीं। कहते ना, जो व्यक्ति सीखता नहीं है वो व्यक्ति जीतता नहीं है। कहते ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। जीत उसी की होगी, जीतेगा वही जो सीखेगा, और सीखेगा नहीं तो काय को जीतेगा। मैं कहीं भी जाता हूं, कुछ भी सीखने को मिलता है मैं सीख लेता हूं। कोई भी काम, जो भी काम आप सीख सकते हैं सीख लो। लकड़ी पे काम होता है, बढ़ई काम करता है। आजकल बढ़ई का सारा काम मुसलमान सीख गए, तो बढ़ई बाजार से हट गए, मुसलमानों के हाथ में पूरी लकड़ी का कारोबार है। पीओपी का काम मुसलमान सीख गए। आप अपना घर बनाओ,
उस घर के बनाने में 2-4 मुसलमान जरूर आएंगे, कोई ना कोई काम वही करेंगे। बोलो हाँ। तुमने इस काबिलियत, मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो बेरोजगार नहीं है, और तुम एक पैदा कर रहे हो, तुम बेरोजगार हो, क्योंकि उनके 10 काबिलियत सीखे बैठे हैं। उनका बच्चा कोई पीओपी कर रहा है, कोई पत्थर लगा रहा है, कोई टाइल लगा रहा है, कोई चिनाई कर रहा है, कोई प्लास्टर कर रहा है, और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। तुमको लगता है कि यह काम छोटा है। काबिलियत का कोई भी काम छोटा नहीं है। क्यों जी, बताओ, छोटा है? आप लोगों ने अपने आप को हटा लिया, पूरा बाजार खाली हो गया। आज तुम्हारी बहनें बाजार में चूड़ियां पहनने जाती हैं, तो चूड़ियां पहनाने वाले बहुत लोग मुसलमान हैं। वही हाथ पकड़ते हैं तुम्हारी बहनों का, फिर वहीं से लव जिहाद भी चालू हो जाता है, क्योंकि तुम हट गए ना वहां से। तुम्हें लगा ये काम तो छोटा है यार, चूड़ी पहनाने का काम तो बहुत छोटा है। बोलो हाँ। इसलिए मैं तो कुछ उदाहरण दे रहा हूं, बाकी तो आप समझदार हैं। कहां नहीं है तुम। बढ़ई भारत का लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, अब बढ़ई गायब है। लकड़ी का पूरा काम कारपेंटर का कौन कर रहा है? बोलो। पूरा पूरा भारत कैप्चर है। हिंदू 5% मिलेगा, मुसलमान इस काम में 95% मिलेगा। टाइल पत्थर लगाने की योग्यता हिंदुओं के पास 10% है, तो मुसलमानों के पास 90%। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, क्रिकेट देखेंगे। हाँ, छक्का, चौवा, गधो। जो समय तुम्हें अपने को काबिलियत में लगाना चाहिए, वो तुम 2-2 महीने बर्बाद कर रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? सनातन का सबसे बड़ा ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू अकर्मण्य होने लग गया। हिंदू को लग रहा है काम की क्या जरूरत है, 10-20 हजार की नौकरी कर लेंगे जी, बहुत है। अब तुम में क्या काबिलियत है, चलो बताओ। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए आप में से, तो बताओ आप में क्या काबिलियत है? कितने रुपए के आदमी हो आप? काबिलियत नहीं होगी तो 10,000 से ज्यादा में कोई ना पूछेगा आपको। जिसमें कुछ काबिलियत नहीं, उसके हाथ में झाड़ू दे दी जाएगी, झाड़ू लगाओ, 10,000 रुपए लो महीने का, या फिर डंडा लो, चौकीदारी करो, 10,000 रुपए। 8,000 10,000 रुपए बाजार में मिल रहा इस काम का। काबिलियत होगी तो 50,000 मिलेगा, और काबिलियत होगी 1 लाख मिलेगा, वरना आपके 8,000 रुपया कहीं नहीं गए। कहीं भी चौकीदारी कर लो। बोलो हाँ। 8,000 तो आपके पक्के हैं, बस। सही है कि नहीं? कहीं भी झाड़ू पोंछा का काम शुरू कर दो, 8,000 चित्त। इससे ज्यादा की फिर सोचना भी मत। इससे ज्यादा उन्हीं को मिलेगा जिनमें योग्यता होगी। भगवान कैसे हैं? धुंधकारी जैसा पापी भागवत से तर गया। तो हम आपको केवल ये निवेदन कर रहे हैं कि भगवान कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। क्या है? सत चित आनंद। सत चित क्या है? आनंद क्या है? तो सत मतलब ईश्वर, ईश्वर सत्य है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत, सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, सत है। चित, चित क्या है? प्रकाश। चित रूप में परमात्मा सबके भीतर विराजमान है। और आनंद क्या है? ईश्वर का चिंतन। देखो संसार में सुख है, बोलो हाँ। एक सुख होता है, एक आनंद होता है। दोनों एक ही है कि अलग अलग है? क्या अंतर है? सुख में आनंद में क्या अंतर है, आप बताओ। हाँ, टोपा वाले भैया बताएंगे।
आनंद में और सुख में क्या अंतर है? दोनों एक हैं क्या? क्या अलग अलग है? एक है। मतलब सोना चांदी एक, सब 22 पसेरी। सुनो, सुख में अंतर है कि सुख का उल्टा है दुख। सुख का उल्टा, सुखी आदमी के जीवन में दुख जरूर आएगा, क्योंकि सुख का दूसरा पहलू दुख है। बोलो हां। दिन का दूसरा पहलू, लाभ का दूसरा पहलू उल्टा, उल्टा सीधा। ठीक है? अब ध्यान से सुनो कि सुख जो है, आज जितने सुखी हैं आपको दुख भी होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। सर्दी है तो गर्मी भी होगी जरूर। बोलो हां। तो सुख का उल्टा दुख है। आज सुखी हो तो कल दुख भी मिलेगा। अच्छा, दुख कहां से मिलता है? जहां से सुख मिलता है। अच्छा बताओ, सच बताओ, दुख कहां से मिलता है? बोलो, कहां से? बेटा हुआ, बड़ा सुख मिला। मेरा बेटा हुआ, बेटा 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 बेटा। बेटा से सुख मिलता है, लेकिन वही बेटा जब जवान होकर आंखें दिखाता है तो वहीं से दुख मिलता है। जहां से सुख मिला है वहां से ही, वहीं से ही दुख मिलेगा। बेटा अच्छा है अभी, और बाद में जब लुगाई आएगी और पत्नी को लेके भाग जाएगा तब रोगी, चला गया बेटा, सुनता नहीं है, बात नहीं करता। पहले तो बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा सुख दे रहा था बेटा, अब वही दुख दे रहा है कि नहीं? ये प्रकृति का नियम है। जहां से सुख मिलेगा वहीं से दुख मिलेगा। पत्नी से क्या मिला? सुख। बोलो हां। बहुत सुंदर हो तुम, आई लव यू, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है, परियों की भी परी हो। और बाद में जब दिया उसने एक डंडा, फिर अरे महाराज हमें से तलाक दिलाओ, जल्दी तलाक, हमें नहीं चाहिए ये। पहले सोच रहा था कब शादी हो, कब शादी हो, अब कह रहा कब तलाक हो, कब तलाक हो। बोले शादी हो जाएगी बड़ा सुख मिलेगा, अब कह रहा तलाक हो जाए तो सिर की बिच्छू उतर जाए। बोलो हां। तो जहां से सुख मिला, सुख मिला। कैसी है बहू? बहू तो चंद्रमुखी है। फिर कैसी है बहू? सूरजमुखी है। साल भर बाद पूछा कैसी है? बोले ज्वालामुखी है। तो जहां से चंद्रमुखी था वहीं से ज्वालामुखी है। तो जो सुख दे रही थी वही, ये प्रकृति का नियम समझो आप लोग कि जहां से सुख होगा वहीं से दुख मिलेगा। जो पति आपको सुख देगा वही पति आपको दुख देगा। पति मिला, बहुत सुख दे रहा है, कमा कमा के ला रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, और तभी पति की हो गई छुट्टी, गए, किसी कारणवश मृत्यु हो गई। अब जाने के बाद दुख दे रहा है कि नहीं? रो रहे हो उसकी याद में, छोड़ के चला गया जीवन साथी बीच में। तो जहां से सुख था, इसलिए कहता हूं संसार से सुख की कामना ही मत करो। तो संसार में सुख है और सुख होगा तो उल्टा दुख भी आएगा, लेकिन भगवान के कथा में, भगवान के चिंतन में सुख नहीं है, भगवान की कथा कीर्तन में आनंद है। और जरा बताओ कि आनंद का उल्टा क्या है? बताओ आनंद का उल्टा क्या क्या है? सुख का उल्टा क्या था? अब बताओ आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का कोई भी उल्टा होता ही नहीं है। इसलिए मैं सुख में नहीं हूं, मैं आनंद में हूं। सुखी व्यक्ति कल दुखी होगा, पर आनंद में रहने वाला सदा आनंद में रहेगा। इसलिए आनंद में रहा करो, सुख में ना रहा करो। बोलो हां। सही है कि गलत है? तो कोई पूछे कैसे हो? आनंद में है। आप लोग कहते हो कैसे हो? सुखी है। सुखी हो तो फिर दुखी भी रहोगे।
तो मैया इससे दो बातें सीखने को मिली। पहला तो ये कि हमें आनंद, इसलिए हमारे भगवान का नाम है नंद के आनंद भयो। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के छोरा भयो कोई नहीं कहता, सब कहते हैं नंद के, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम आनंद है। बोलो हाँ। तो भगवान के भजन में आनंद है। इसलिए कीर्तन में क्या है, कथा में क्या है, धाम में क्या है, संतों में क्या है, यहां सुख नहीं है। सुख तो आपके घर में है। भगवान की कथा में क्या है, और आनंद सदा रहेगा। इसलिए जब भी भागवत सुनोगे आनंद की अनुभूति होगी, और जब भी पत्नी को देखोगे सुख की अनुभूति होगी, बेटा बेटी को देखोगे सुख मिलेगा। बोलो हाँ। बेटी बहुत सुख देती है, लक्ष्मी आई, और जब विदाई हुई तो बाप रोता है, सब रोते हैं विदाई। तो सुख था तो दुख भी हुआ। इसलिए दो चीजें आपने सीखी, हम आनंद में रहेंगे, और दूसरा हम संसार से सुख की उम्मीद कहां चले, सुख की तरफ कि आनंद की तरफ। ठीक है, सही है, आनंद में ही रहो। तो बात समझ में आई। संसार से किसकी उम्मीद नहीं करोगे आप लोग, किसकी? आपकी उम्मीदें ही आपको दुख दे देती हैं। हमें आपसे उम्मीद है। जैसे दो ब्राह्मण थे, सुनो। किसी ने कहा पंडित जी आओ हमारे घर भोजन कर लो, हम आपका निमंत्रण कर रहे हैं, कल आप लोग भोजन करने आना। दो पंडित जी थे, दोनों खुश हो गए कि चलो यजमान जी ने भोजन के लिए बोला है कल। तो एक पंडित जी सोचे कि यजमान जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, भोजन कराएंगे तो 11 रुपया तो देंगे ही देंगे। दक्षिणा में कितने देंगे? 11 तो मिलेंगे, पुरानी बात है। और दूसरे पंडित जी थे, बोले कि चलो कल हमारे पास खाने का जुगाड़ नहीं था, अच्छा है यजमान जी पेट भर भोजन कराएंगे। तो एक को उम्मीद क्या है कि कल इनके घर 11 मिलेंगे, और दूसरे को एक भी उम्मीद नहीं है। उन्हें तो बस ये है कि भाई अपना पेट भरेगा बस। अब दोनों चले, जरा ध्यान से सुनना। दोनों चले, यजमान जी ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाया, पांव धोए और आसन पर बिठाया, महाराज प्रसाद पाओ। दोनों ब्राह्मण बढ़िया मालपुआ और सब नाना प्रकार के व्यंजन यजमान जी ने बनाए, खीर पूरी पकवान सब पंडित जी खूब खाए, मस्त। अब भोजन करे तो यजमान जी ने 5.25 रुपए दक्षिणा दी। यजमान जी ने दक्षिणा कितनी दी? 5.25, 5 रुपया और चवन्नी, 5.25। अब एक पंडित जी तो बहुत खुश हो गए, यार तो हम तो इतना सोचे भी नहीं थे कि 5 रुपए मिल जाएगा। जो बेचारे ये सोच के आए थे कि पेट भर मिलेगा, उन्हें तो 5 रुपए भी, वो बहुत खुश हुए, वाह अरे यजमान भला हो, 5 रुपए दे दिए। लेकिन जो 11 सोच के आए थे वो परेशान है। बोलो हाँ। दोनों के साथ व्यवहार एक सा हुआ, पर उसी व्यवहार से एक सुखी है और एक, अब आप बताओ कि दुखी क्यों है? क्यों? क्योंकि उम्मीदें ज्यादा हैं और उसे कोई उम्मीद नहीं थी। तो वो 5 में भी आपको उम्मीदें ज्यादा होती हैं जगत से, बेटा से, बेटी से, सास से, ससुर से, पति से, पत्नी से, और वो उम्मीदों पे खरे उतरते नहीं, तो आपको लगता हमें दुख मिला। इसलिए उम्मीद मत करो, तो जितना मिल रहा है उतने में खुश रहा करो। ईश्वर ने जितना दिया है बहुत। हमें तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि बिहारी जी वृंदावन ले आएंगे, लेकिन यहां लाके बसा लिया, इस बात से प्रसन्न हूं। तो हमें तो ईश्वर ने, हमने तो एक भी नहीं सोचा था, बिहारी जी ने इतना दिया।
हम तो ये भी नहीं सोचे थे कि हमें भगवान देखने को आंखें देंगे, लेकिन बड़ी कृपा की कि अंधा नहीं बनाया। तो हमारी तो उम्मीद ये भी नहीं थी कि हम देख पाएंगे। बोलो हाँ। हम जब पैदा हुए थे तो हमारी माता बताती हैं कि हम बहुत दुबले पतले थे। सबको ऐसा लगता था कि हम मर जाएंगे 1-2 महीने में। बताओ, ऐसा हमारी माँ कहा करती हैं कि तुम ऐसे थे कि सब लोग ऐसे ही कहते थे कि तो बच्चा अब देखो मर जाएगा, क्योंकि बड़ा दुबला पतला है। मतलब बहुत ज्यादा वजन नहीं था जब जन्म लिए थे, तो कमजोर थे, इतने से थे हम, मैया बताती थी। तो मतलब हम तो देखो जन्म लिए तभी मर जाने वाले थे, हम इतना जिएंगे ये भी उम्मीद नहीं थी। हमारी उम्मीद से ज्यादा आयु ईश्वर ने दे रखी है, इसलिए हम खुश हैं क्योंकि हमें हर चीज उम्मीद से, और आप लोग दुखी हैं क्योंकि आपकी उम्मीदें ज्यादा है। इसलिए कहता हूं जितना आपको मिला है वो भी आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। ये आप क्यों नहीं सोचते? क्यों ये बात सही है कि नहीं? आपकी उम्मीद से ज्यादा है कि नहीं? अच्छा देखो, ये कुत्ते का बच्चा यहां घूम रहा है, ये कुत्ता है, आप मनुष्य हैं, दोनों को ईश्वर ने बनाया है। बोलो हाँ। दोनों को किसने बनाया है? ये कुत्ते के पिल्ले को भी ईश्वर ने बनाया, आपको भी बनाया। ये कुत्ते के पिल्ले को ठंडी लगती है ना, तो कहां जाए, क्या कपड़ा पहने? आपको ठंडी लगती है तो देखो कपड़े लत्ते। तो आपको भी उम्मीद क्या थी? हम तो 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। हमारी उम्मीद नहीं थी कि भगवान हमें 84 लाख योनियों से निकाल कर ये सुंदर सा जीवन प्रदान करेंगे। इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? शिकायत हो कि धन्यवाद हो? किसका किसका? हाँ हाँ, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। आप किसका दिया खाते हैं? मैया, आप किसका खाती हो? आप किसका खाते हो? हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। कुछ लोग कहते हैं हम तो मेहनत का खाते हैं। तो ये बताओ, मेहनत करने की ताकत भी तो परमात्मा ने दी है। यदि भगवान ने हाथों में शक्ति ही ना दी होती, पैरालाइसिस दे दिया होता तो क्या कर लेते? अपाहिज किया होता तो क्या कर लेते? हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया।
बस तेरी सूरत दिल में उतर गई, बस तेरी सूरत। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला, छाया फूल खिला। दर्शन मुझे मिला, छाया फूल खिला। गजरे जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं आधा तेरा हर पल शुक्रिया। नजरे जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं गाना तेरा हर पल शुक्रिया। गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। हर पल जुबा पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। भगवान ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। जो दिया है बहुत है, इसलिए सबसे बड़ी दौलत है संतोष। जितना दे रखा है मालिक ने हमारी औकात से ज्यादा है, हमारी हैसियत से ज्यादा है। मुझे तुमने दाता ओ मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है,
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे प्रभु, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। आप लोग परमात्मा ने जितना, अब देखो पंडित जी 11 की उम्मीद लेके गए, 5 मिले तो रोड परेशान है, और वो 1वीं की उम्मीद लेकर नहीं गए, 5.25 मिले खुश है। इसलिए आपको जो परमात्मा दे रहे हैं उसमें आप प्रसन्न रहिए, उम्मीद ना लगाइए कि हमें ये हमें। भगवान जितना भी देते हैं ठीक देते हैं, क्यों? सही है कि नहीं? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, सारे दुखों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, राधा सहित श्री कृष्ण। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए और सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चले। संसार में उलझना नहीं है। अच्छा बताओ, गृहस्थ होना सही है कि संत हो जाना सही है? उत्तर दो। मैया, ओ मेरी माँ पीली मैया, कहां चली मेरी माँ? सुनो मैया, बैठ जाओ मोबाइल वाली मैया। बताओ, गृहस्थ आश्रम अच्छा है कि संत हो जाना अच्छा है? कौन बढ़िया है? जोर से कौन? क्या होना अच्छा है? क्या? जोर से। मैया क्या बोलती तू? क्या होना अच्छा है मैया? साधु कि गृहस्थ कि संत? संत बनना है। ये मैया पक गई संसार से। संत क्या है? आप लोग गृहस्थ में रहकर भी यदि भगवान से जुड़े हैं और धर्म से चल रहे हैं तो आप गृहस्थ संत ही तो हैं। गृहस्थ संत भी तो होता है, स्त्री भी संत होती है। गृहस्थ एक नारी जो अपने धर्म का पालन कर रही हो वो संत ही है। एक पुरुष जो गृहस्थ में रह के भी धर्म का पालन कर रहा हो संत ही है। आप लोगों को लगता है संत का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। सब कुछ छोड़ देना संत नहीं है। सब कुछ क्या होता है? क्या पत्नी परिवार छोड़ देना संत है? ना। जिसने पराई स्त्री को देखना छोड़ दिया हो गलत नजर से, जिसने पराये पुरुष को देखना छोड़ दिया हो गलत नजर से, जो पराये धन को देखना छोड़ दे, जो किसी की चोरी करना छोड़ दे, किसी की निंदा करना छोड़ दे, किसी की चुगली करना छोड़ दे, किसी के दोष देखना छोड़ दे, वही संत है। और वो गृहस्थ में भी संभव है। आप किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली, और आप साधु बन के भी निंदा चुगली करेंगे तो काय बात के साधु, काय बात के संत? तो बुराइयों का परित्याग गृहस्थ में रहकर भी किया जा सकता है। बोलो हाँ या ना? मैया बोलो मेरी माँ, बुराई का परित्याग गृहस्थ में रह के किया जा सकता है कि नहीं? जोर से। पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, हाँ या ना? कहो मैया। निंदा चुगली तो आप अभी भी छोड़ ही सकती हो, फिर हो गई संत। और क्या? निंदा चुगली छल कपट छोड़ दो, बस यही है साधु का लक्षण। दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, दूसरे का पुरुष ना देखो। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और सब छोड़कर चल पड़े। बोले फंसेंगे नहीं, संसार में
आप फंसते हैं। अच्छा, गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, पर गृहस्थ में रहते हो। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, पर वापस आना नहीं जानते। ये गृहस्थी चक्रव्यूह है, इसमें जाना भी जरूरी है और आना भी। तो गृहस्थी के चक्रव्यूह में फंसो, पर जैसे फंसे हो वैसे आसानी से निकल भी जाओ, तब तो गृहस्थी सही है। और आपने केवल अभिमन्यु की तरफ फंसना सीखा है तो फिर मृत्यु तो होगी, बेमौत मारे जाओगे। अब आजकल के गृहस्थी लोग ऐसे ही हैं, अभिमन्यु टाइप के। जाना तो सीखे हैं, आना नहीं सीखा। गृहस्थी में गए, अच्छा प्रकृति का हिसाब देखना। चलो मैं आपको गृहस्थी में जाना और वापस आना सिखाता हूं, सिखाऊं क्या सिस्टम है। पहले ईश्वर की व्यवस्था देखना, फिर आप अपनी अपनी व्यवस्था देखना। सुनो, जब आपका जन्म हुआ तब आप दुकेले थे कि अकेले थे? क्यों मैया, जब आप लोगों का जन्म हुआ तब आप अकेले थे कि 2-3 लोग साथ में थे? बोलो, अकेले। अब सुनो, देखो आपकी यात्रा स्टार्ट हो गई। अब आपकी यात्रा में क्या क्या पड़ाव होते हैं वो सब सुनो ध्यान से। जब आपका जन्म हुआ आप अकेले आ गए, यहां आए तो यहां आपको एक मां मिली, बोलो हां। एक पिता मिले, बोलो हां। यहां आए माता मिली, पिता मिले, भाई मिला और बहन मिली। फिर एक सुंदर सी पत्नी या पति, हम सफर, जीवन संगनी, जीवन साथी मिला। यही मिले क्या आप लाए थे अपनी पत्नी को? सब यही ना मिले? और सुनो, यही मिले। जब आप पैदा हुए तो एक थे, बोलो हां। फिर आपकी मां मिली तो 2 हो गए, पिता मिले 3 हो गए, पत्नी मिली 4 हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद आपकी मां चल बसी, फिर 3 रह गए। कुछ समय बाद पिता चल बसे, फिर आप 2 रह गए। फिर पति पत्नी से आपके 2 बच्चे हुए, मतलब आपसे 1 बेटा 1 बेटी या 2 बेटे। फिर आप हो गए 2 से 4, बोलो हाँ जोर से। 4 हुए, आपकी पत्नी, आप 2 और आपके बच्चे 2, 4। 2 बच्चे और होंगे तो 6 हो गए आप। फिर 4 हुए आप। फिर क्या हुआ? बेटी का ब्याह हो गया, बेटी का, तो बेटी चली गई, आप फिर 3 रह गए, आप, आपकी पत्नी और आपका बेटा। फिर बेटे का ब्याह हुआ तो फिर 4 हो गए, बोलो हाँ। बहू भी आ गई, लेकिन बहू आई तो बहू बोली कि मुझे ये बुढ़िया पसंद नहीं है, चलो अपन चलते हैं। तो बहू आपके बेटे को लेके फरार हो गई, आप फिर रह गए 2, बोलो हाँ। और 2 में तब तक आप लोगों का 1 का टाइम आया तो 1 हो गए टें। तो फिर हंस खिलाई, फिर बचा, और आए कितने थे? 1 ही आए थे, और 1 ही रह जाता है आदमी आखिरी जाते जाते। देख लो ध्यान से, यही सच्चाई है। तो जैसे आप 1 थे, जब आप 1 थे तब कोई नहीं था, ऐसे आखिरी में जब 1 बचे हो तो एक भगवान से संबंध जोड़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। यही निकलना है। गए हो, सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब एक परमात्मा, तुम भी 1, भगवान भी 1, 1 और 1 हो जाओ 11, बोलो हाँ कि ना? तो आप भी भगवान से, अब आप क्या होता जब आप 1 रह जाते हो बुढ़ापे में? तो स्त्री 1 रह गई, पति चले गए, या पत्नी चली गई तो पति 1। जब आप 1 रह जाते हो ना, तो आप अपने बेटा बेटी पोता पोती की तरफ देखते हो, कौन पानी देगा कौन नहीं देगा। रोते हो, बेटा पानी नहीं देता। अब रोने की जरूरत इनके लिए नहीं है, अब भगवान के लिए रो, प्रभु कब दर्शन दोगे, बेटा पानी कब देगा, ये नहीं, प्रभु दर्शन कब दोगे, प्रभु दर्शन कब दोगे, प्रभु कब कृपा करोगे। अब बेटों की तरफ क्यों देखते हो पलट के, अब भगवान की तरफ देखो। लेकिन आप अभिमन्यु की तरह गए थे, निकलना सीखा ही नहीं। और निकलना क्या है? मन भगवान में लग जाए तो निकल जाओगे। क्यों मैया? और आप लोग भी, मेरा बुढ़ापा आया, सब पतिवती चले गए, मेरा पोता 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 पोता। मैयाएं तो पोते के पीछे पागल है, पोती पोता। इतनी माया, इतनी आसक्ति, आपकी यही आसक्ति आपका पतन कर देती है। इतना भी मोह अच्छा नहीं है मेरी माँ। आपके अपने आप को इतना प्यार नहीं करते, आप ही झूठा प्यार करती रहती हो। मेरा पोता, पोता तो आपको लात मारता है और तुम घुसी रहती हो, पोता पोता पोता। थोड़ा बड़ा होने तो पोते को, उसको भी प्यार व्यार होगा, शादी वादी करेगा, तुम्हें पानी देता है क्या? दे बेटा बोता पानी अच्छा है, लेकिन फिर भी किसी से
लगाव ना रखिएगा। हम आपसे बहुत प्यार करें तो भी हमें क्या मिलना है? आप अपने बेटे से पोता से बहुत प्यार करो, क्या मिलेगा? लेकिन मीराबाई ने भगवान से प्यार किया तो भगवान के प्रेम ने मीरा को जो दिया वो बेटा बेटी पोता पोती का प्यार ना दे पाता। आप ही निर्णय लो कि किससे प्यार करना सही है, किससे आपकी गति होनी है। इसलिए अपना कल्याण समझो ना। हित अनहित पशु पक्षी जाने, पशु पक्षी भी अपना भला बुरा समझता है, पर आप लोग अपना भला बुरा नहीं समझते। बेटा अच्छा हो आपका, भगवान करे पोता अच्छा हो, फिर भी अच्छा हो तो भी चित्त भगवान में ही लगाओ। सुखदेव जी बोले मैं नहीं पड़ता जंजाल में, चल पड़े। पिताजी रो रहे, पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनय दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। हे बेटा पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले। वही सुखदेव जी भागवत पढ़े और राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए, 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि गुरुदेव हमारे कल्याण का कोई उपाय बताइए। सूत जी ने कहा भागवत सुनो, हम आपको भागवत सुनाते हैं। जो भागवत देवराज इंद्र को भी बड़ी दुर्लभ है, ऐसी भागवत हम आपको सुनाते हैं। देवताओं के राजा इंद्र भी सुखदेव जी से बोले कि ये परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो। सुखदेव जी बोले ना, परीक्षित पियोगे? परीक्षित मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग का अमृत भी फीका है भागवत जी के आगे। स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पर भगवान की कथा का अमृत पियोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान मिल गए तो फिर काहे का स्वर्ग वर्ग? स्वर्ग वर्ग अपने को चाहिए ही नहीं। आपको स्वर्ग चाहिए? कहो मैया, स्वर्ग चाहिए? स्वर्ग बहुत अच्छा नहीं होता। स्वर्ग मिल गया मतलब आप ठग गए। अरे आए हैं तो स्वर्ग क्या पाए? भगवान को पाओ। क्या पाएंगे? भगवान को पाएंगे तो ऐसे तमाम स्वर्ग पीछे पीछे डोलेंगे। मैया सुन लो मेरी मां। देवराज इंद्र प्रणाम करके चले गए। भागवत जी को तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी। तराजू बांधी स्वर्ग के सुखों को भागवत से तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी। तब देवराज इंद्र का घमंड चूर चूर हुआ और चरणों में आके गिरे। इंद्र का भी मान चकनाचूर हो गया भागवत जी के आगे। ऐसी भागवत जी हैं जो आप सुन रहे हैं। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले। कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में गए, पर क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादान। मुझे तो लोभ है कि देखो इन माओ की सेवा का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कोई बेटा अपनी माँ को घर से ना निकाले, कोई बेटा अपने माँ की सेवा से भागे ना, पर जितनी माँ यहाँ आती हैं उन्हें मैं यहाँ से भगा तो नहीं सकता ना। मेरी माँ, उन माँओं की सेवा के लिए मैं काम करता रहता हूँ। आज 311 माँ हैं, कल कोई और माँ आएगी, उसे कहाँ रखेंगे? तो उनके लिए कमरे भी तो बनवाने पड़ते हैं, व्यवस्थाएं भी तो जुटानी पड़ती हैं। बोलो हाँ या ना? आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। मुझे लोभ है कि आज 150 पढ़ रहे हैं तो कल 300 पढ़ें, फिर 500 पढ़ें और सब बच्चों को मैं पढ़ाऊं। आज यहाँ 150 बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना आप सबके सहयोग से होता। तो बताओ मेरा ये लोभ सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ, तो बताओ लोभ अच्छा है कि बुरा है? हाँ, लोभी होना चाहिए। आप भी लोभ किया करो कि हम भी रोज संतों की सेवा गौरी गोपाल में नित्य किया करेंगे, हम भी सेवा का लोभ करेंगे। यहाँ हजारों संत जो भोजन करते हैं पर डे गौरी गोपाल में, 2-4 संतों को आप भोजन कराओ अपनी ओर से और सेवा का लोभ करो कि आज की रोटी हम बंटवाएंगे, आज की सेवा का मौका हमें मिलना चाहिए। क्यों? ये लोभ अच्छा है? पराई औरत का लोभ बुरा है, पराये पुरुष का लोभ बुरा है, पर धन का लोभ पराये धन का बुरा है। लेकिन अब मेहनत करके कमाओ और मेहनत करके कमाओ और सेवा करो, परिवार की करो, माता के पांव दबाओ, सेवा का लोभ करो। आज मैं माँ की खूब सेवा करूंगा, पिता की सेवा करूंगा। लोभ से व्यवस्था चल रही है। हर चीज को गलत दिशा में दे दोगे, गलत दिशा में लगा दोगे तो हर चीज गलत हो जाएगी, और हर चीज की दिशा सही होगी तो हर चीज सही होगी। लोभ सही है यदि सही उपयोग किया जाए तो। कहो मेरी मां,
आज गौरी गोपाल गौशाला में लगभग 450 गैया है, 150 के लगभग नंदी। अब बताओ, इतनी गाय इतने नंदी, मुझे लोभ है। अभी पता है मैं गायों के भूसा रखने का एक टीन सेट बना रहा हूं, और मुझे लोभ क्या है कि 1 साल का गायों के लिए मैं भूसे का स्टॉक कर पाऊं, 1 साल का भूसा इकट्ठा, क्योंकि बार बार भूसा नहीं मिलता ना, गेहूं के सीजन में ही भूसा मिलता है, तो हमें तो 1 साल के लिए इकट्ठा करना पड़ता है गाय के लिए, हाँ या ना। तो हमें भूसे का तो लोभ करना पड़ेगा ना साहब, नहीं करेंगे तो हमारी गौ माता खाएगी क्या। तो लोभ तो हमें करना ही, क्योंकि 400 से 450 से गैया, 150 से नंदी, लगभग इतना गौवंश है, और गैया बढ़ रही हैं और नंदी। अभी नंदियों के रहने के लिए हम एक नंदीशाला बना रहे हैं। क्या करें, यदि छोड़ देंगे तो कसाई ले जाएगा, मार डालेगा, इसलिए हम आपसे भीख मांगते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा भूसे का सेट बन रहा है, तो आप इसमें सहयोग करो इसके निर्माण में। कि ये देखो, ये गौशाला में भूसे का सेट बनने के लिए तैयारी चल रही है, आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करो तो बन जाए। नंदीशाला के लिए टीन सेट डलवाना, छाया तो चाहिए ना, तो नंदीशाला के लिए टीन सेट डालना, थोड़ा नंदीशाला बनानी है, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। गाय के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, सड़कों में जो गाय बीमार मिलती, अब जैसे आपको कहीं गाय सड़क में बीमार मिल गई तो आप देख ही तो सकते हो, अरे राम राम गाय कितनी दुखी है, लेकिन आप कर नहीं सकते कुछ। क्या कर सकते हैं, क्या करोगे बताओ। मैं चाहता हूं कि गाय के लिए एक एम्बुलेंस बनाऊं, मुझे एक एम्बुलेंस का, गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस का लोभ है कि 1-2 एम्बुलेंस होगी तो आसपास कोई गाय सड़कों में यदि बीमार पड़ेगी तुरंत एम्बुलेंस भेजेंगे, गाय को लाएंगे और इलाज कराना स्टार्ट कर देंगे। सड़कों में गाय खड़ी रहती है, ट्रक वाला धक्का मार के चला जाता है, एक धक्का लगा तो गाय के पांव टूट जाते हैं, फिर उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। गायों की दवाई में भी पैसा लगता है, उनकी गोलियां दवाई भी महंगी आती हैं, बोलो हाँ। गायों को भी हम लोग समय समय पर टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। खुरपका की, मुंह पका की गाय को रोग होता है, खुरपका। अभी कुछ दिन पहले एक रोग चला था गायों को, क्या बोलते थे उसको, लंपी वायरस, लंपी वायरस था, उससे पूरे भारत में लाखों गैया मारी गई थी। अब हम लोग उस वायरस का वैक्सीन लगवाते हैं गायों को हर साल, खुरपके की। अब वृंदावन का पानी खारा है, खारा है, अब गाय खारा पानी नहीं दोगे कुछ तो खारा ही पिएगी, लेकिन हम लोग गाय को मीठा पानी बाहर से बुलवाते हैं। 4 टैंकर पानी रोज लगता है, एक टैंकर 400 रुपया का आता है। ये केवल पानी का खर्चा है गाय के रोज का। हरा चारा खरीदो, चोकर, गुड़, अभी सर्दी है दलिया बनाते हैं गायों के लिए, ये सब गायों के खर्चे हैं रोज के। आप सहयोग करो या ना करो, केवल गायों का ही खर्चा लगभग 40 से 50 हजार रुपए रोज का खर्चा लगभग। इतनी सारी गाय हैं, गायों के कर्मचारी हैं, गोबर उठाने वाले, सानी बनाने वाला। भूसा खरीदो, आज बाजार में भूसा 20 रुपए 22 रुपए किलो मिल रहा है, बल्कि और ज्यादा, 20 रुपए 22 रुपए 1 किलो भूसा। और गाय को रोज लगभग 4 किलो भूसा चाहिए पर डे एक गाय को। और फिर हरा चारा अलग खरीदना पड़ता है, उसमें चोकर अलग, खल अलग, दाना अलग, ये सब सेवाएं हैं। पानी, हर चीज का खर्चा है। इसलिए कहता हूं कि गौ सेवा जरूर किया करो। घर पे नहीं रख सकते आप गाय, गौशालाओं में भी गाय रखना बड़ा कठिन है। सरल होता तो सबना गौशाला बना लेते।